हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2x2 के एडजॉइंट के बारे में देखा, राइट। आज हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। गुजराती में कहवाय तो परावर्तित मैट्रिक्स, राइट। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गुजराती में શું કહેવાય? એને કહેવાય પરાવર્તિત श्रेणिक। ओके, तो उसके अंदर क्या सिंपल प्रोसेस है। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है, सपोज ए, लाइक दिस, ए बी सी टी, और उसको मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए याद रखना, हाँ, ए के ऊपर टी या तो फिर उसको ए डैश बी उसको डिनोट किया जाता है, राइट। ये भी तो दर्शावा है। ओके, तो उसके लिए आपको ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कन्वर्ट रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, राइट। रूपांतर करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दो या तो फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दो, कोई भी एक प्रोसेस करना है, रो टू कॉलम या तो कॉलम टू रो, राइट। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, ए बी, तो उसको कॉलम बना दो तो क्या हो जाएगी, ए बी। सेकंड रो क्या है, सी डी, तो उसको क्या बना दो, कॉलम बना दो, सी, राइट। हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल कर दो या तो फिर वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, आड़ू छेद ने ऊभू कर दो, ऊभू छेद ने आड़ू कर दो, राइट। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है। चलो दूसरा लेते हैं, बी इक्वल टू, सपोज नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 8, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो बी का ट्रांसपोज सिंपल, राइट। क्या है, फर्स्ट रो 1 2 3 है तो कॉलम हो जाएगी 1 2 3, सेकंड रो 4 5 8 है तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगी 4 5 8। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, सी इक्वल टू 9 4 3 8 7 0 1 9, तो चलो सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो सी का ट्रांसपोज यानी सी डैश भी बोला जाता है या तो फिर उसको सी रेस टू टी भी लिखा जाता है, गुजराती में कहते परावर्तित। तो फर्स्ट रो क्या है 9 4 3 8, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉलम कर देंगे, तो इट इज 9 4 3 8। सेकंड रो क्या है 7 0 1 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 0 1 9, तो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक दूसरी भी चीज अहम है, देखो ध्यान रखना, हाँ, नोट करके, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका वापिस हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ए का ट्रांसपोज ये आया, उसका वापिस मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो ए का ट्रांसपोज और उसका वापिस ट्रांसपोज, तो ये जो है उसको क्या करो, रो है फर्स्ट ए सी तो ए सी, बी डी तो बी डी, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी, तो इट इज माय ओरिजिनल मैट्रिक्स। सिमिलरली ये बी ट्रांसपोज है, उसका वापस मैं ट्रांसपोज लेता हूं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 1 4 है तो 1 4 हो जाएगा, 2 5 है तो 2 5, 3 8 है तो 3 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 8। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैं उसका वापस ट्रांसपोज लेता हूं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ। ओके, सेकंड नोट क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए m क्रॉस n है, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए m क्रॉस है ना तो उसकी जगह n क्रॉस m हो जाएगा। जैसे अगर हम ध्यान से देखते हैं बी का ऑर्डर कितना है, तो आपको आना चाहिए, ऑर्डर का भी एमसीक्यू पूछते हैं, ध्यान रखना। बी का ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम, राइट। तो इसका कितना है तो देखते हैं 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, समझ में आया। इसका 2/3 है तो इसका 3/2 है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ ए इतना है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो इसका ऑर्डर कितना है
2 रो 1 2 3 4 4 कॉलम, तो उसके ट्रांसपोज का कितना आएगा, तो देखते हैं कितनी 4 रो 2 कॉलम, है ना, रिवर्स हो गया कि नहीं। तो ये याद रखना दोस्तों, राइट। तो कैसे मिलता है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के लिए आपको जो रो है उसको कॉलम कर दो, वो एक फंडा हमने सीखा। सेकंड, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका वापस ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है, यानी ये दो नोट डाउन करके लिख देना, राइट। और थर्ड हमने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लेते हैं, राइट, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो होगी वो उसके कॉलम होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी कॉलम होगी वो उसकी रो हो जाएगी। देखो ये 2/3 है तो ये 3/2 हो गया, ये 2/4 है तो ये 4/2 हो गया, राइट। तो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दी है, देखो ये रहे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 to 6 जो है आपके, वो तो सभी 2/2 है, राइट, बट ये बाकी के जो है मैट्रिक्स, है ना, वो सबका आपको ऑर्डर भी लिखना है, और उसका ट्रांसपोज लोगे तो उसका भी ऑर्डर आपको लिखना है, यानी ऑर्डर की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सेकंड थिंग, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ढूंढ लेना, राइट, तो है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो भी ढूंढ लेना, तो वो इटसेल्फ ही आएगा, यानी सबको आप नाम ए दे देना, ओके। तो टोटल मिला के 22 एग्जाम्पल है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 चीज करनी है, नंबर 1 क्या करना है, पहले तो ट्रांसपोज ढूंढना है, नंबर 2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ढूंढना है, और नंबर 3 उसका ऑर्डर आपको लिखना है, राइट। तो ऑर्डर के लिए आपको क्या याद रखने का, रो को मुझे मत रोको, पहले पे नंबर ऑफ रो आएगी, सेकंड पे नंबर ऑफ कॉलम आएगी, तो ये इसका भी एमसीक्यू आपको आता है, राइट। तो आई होप सो आपके यहाँ पे हाँ क्या बोले, ट्रांसपोज के काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखा था 2/2 के लिए, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए और ट्रांसपोज को मिला के मैंने एक प्रैक्टिस के लिए, हाँ फास्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्निक बनाई, तो देखो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये रहा एग्जांपल, ध्यान रखना मैट्रिक्स आपको दिया है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, हाँ ये मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, उसका ट्रांसपोज क्या आएगा और उसका एडजॉइंट क्या आएगा, तीन चीज आपको एक साथ में ढूंढनी है। क्या करना है, आपको एक साथ में ढूंढनी है, ओके, डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट। चलो आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है ABCD, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे आता है, डिटरमिनेंट के लिए आपको पता है ना, निश्चय के थे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करना है, A इंटू डी AD माइनस B इंटू C BC, यानी AD माइनस BC, यहाँ पे अल्फाबेट है, दैट्स व्हाई उसका आंसर AD माइनस BC आएगा। ट्रांसपोज कैसे होगा, तो वी नो दैट, क्या करते हैं हम ट्रांसपोज के लिए, तो फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, यानी A B, और सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम कर दो, है ना, रो नु कॉलम माने कॉलम नु रो में रूपांतर कर दो, ओके। और एडजॉइंट कैसे मिलता है, तो वी नो दैट एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, डी यहाँ पे ए यहाँ पे, और दोनों की साइन चेंज कर दो, माइनस बी माइनस सी, राइट। चलो सिमिलरली इसके लिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर है, जैसे आपको डिटरमिनेंट का आंसर मिलेगा, राइट, क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, चलो यहाँ पे ध्यान रखना, 6 एग्जाम्पल है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल का डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 3 सबका मालिक 1। सिमिलरली उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1 2, तो 1 2, ओके। सिमिलरली अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है किसका, इसका, तो क्या आ जाएगा, तो सर डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, है ना, 2 2 है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 2 2 सेम है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, सेम रहेगा। और 3 1 है तो उसको साइन चेंज करो, -3 -1, समझ में आया। चलो और यहाँ पे मैं सभी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका क्या होगा,
10 माइनस 12 यानी -2 है ना, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 10 माइनस 12 यानी -2। चलो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो 5 3 4 2, राइट। सिमिलरली उसका एडजॉइंट क्या आएगा, तो इसके एडजॉइंट क्या आएगा, तो ये दो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज 2 5 और 3 है तो -3, 4 है तो -4। ध्यान रखना इसका मत बना देना, हमको इसका बनाना है। ओके चलो नेक्स्ट, इसके लिए 2 1 जा 2 माइनस 5 3 जा 15, तो 2 माइनस 15 यानी -13, राइट। उसके बाद ट्रांसपोज ढूंढ लो, तो 2 5 लिखा है तो 2 5, 3 1 है तो 3 1 है ना, वहां ऊपर ट्रांसपोज है, राइट। एडजॉइंट किसे मिलेगा, तो एडजॉइंट के लिए डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, तो 1 2 और ये दोनों की साइन चेंज, -5 -3, राइट। सिमिलरली इसके लिए चलो करते हैं, तो आपको आना चाहिए, फटाफट करो चलो। 14 माइनस 0 इज इक्वल टू 14, 7 2 जा 14, -1 इंटू 0 इज 0, 14 माइनस 0 इज 14। फिर ट्रांसपोज, तो क्या होगा 7 0 -1 2, और एडजॉइंट सही है, बराबर है, बोलो बोलो सर, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 है तो 0, -1 है तो 1, साइन चेंज करो, राइट। चलो इसके लिए क्या होगा, हमको पहले डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो 9 माइनस 2 इंटू -4 -8, और ये माइनस 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 प्लस, 9 + 8 यानी 17। चलो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, दोनों एलिमेंट जो है डायगोनल, राइट, उसको सॉरी वो तो एडजॉइंट में आएगा। ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो क्या हो जाएगी 9 -4 और 2 1, राइट। एडजॉइंट में क्या होगा, तो एडजॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना है, राइट, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 9 और दोनों की साइन चेंज, -4 है तो 4, 2 है तो -2। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, हाँ? बहुत बार बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ट्रांसपोज पूछा होता है एडजॉइंट कर देते, एडजॉइंट पूछते हैं तो ट्रांसपोज कर देते। ट्रांसपोज में क्या होता है, तो जो रो होते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। और एडजॉइंट के लिए आपको 2 प्रोसेस याद रखना है, ये सिर्फ 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए अलग प्रोसेस है। 2x2 के लिए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और ये दोनों की साइन चेंज, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाई वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने को प्रैक्टिस में दी। देखो टोटल 12 एग्जांपल है दोस्तों, है ना, टोटल 12 एग्जांपल है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, और उसके लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है, राइट। और ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज, हाँ, ऐसा टेबल हर रोज एक बार आपको 5 एग्जांपल कर देना है, राइट, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे और पूछेंगे। इसके बेस पे एक एग्जांपल भी आता है, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2। अगर ये प्रोसेस अगर आपको आ गया तो इनवर्स ऑफ ए वो 2x2 का एग्जाम्पल भी पूछते हैं और 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आता है कभी कभी, तो उसका फंडा आपका काफी बढ़िया क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में आपके आई होप सो काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.